Hello everyone. Today we will solve from question number 18 of exercise 9C class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर जो हैं उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 9 चैप्टर 1 से 9C के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 18 इज a certain sum of money invested for 5 years at 8% per annum simple interest पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है 8%। कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा है? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपी 12,000, 5 ईयर्स में उसको 8% पर एनम की रेट से 12,000 रुपीज इंटरेस्ट के मिलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ मनी, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, फिर सेकंड पार्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय दिस मनी, जो इस फर्स्ट पार्ट में जो प्रिंसिपल निकल के आएगा उस पर पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय दिस मनी इन 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो पहला फर्स्ट पार्ट अलग है सिंपल इंटरेस्ट पर, इसको यूज करके हम पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। चलिए पहले तो इतना पार्ट करते हैं। तो यहां क्या क्या गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम पहले। टाइम दे रखा है 5 ईयर्स, सम ऑफ मनी हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दे रखी थी 8% पर एनम, और एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है 5 ईयर की वो दे रखी है हमें 12,000 रुपीज। तो सबसे पहले तो था द सम ऑफ मनी, फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता था? एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ये वैल्यू पुट कर दें, इससे हमारे पास सम ऑफ मनी निकल आएगा, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। एस आई है 12,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ये, और टाइम है 5 ईयर्स इंटू 5। तो 5 बन जा 5 से 100 20 टाइम कैंसिल हो गया। ओके, 4 से कैंसिल करा मैंने, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 1 2 3 3 0 और 2 1 जा 2 से 10 टाइम्स। 10 का मल्टीपल 3000 में करेंगे तो 3000 इंटू 10 कितना होगा? 30,000। तो सम निकला है, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 30,000 रुपीज। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था? द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय दिस मनी। तो सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल ये है, तो प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल इज गिविंग फॉर सेकंड पार्ट 30,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दिया अब सेकंड पार्ट में 10% पर एनम, और टाइम दे रहा है 2 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। इसमें हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय दिस मनी इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या निकालना होगा? अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस या 100 प्लस आर अपॉन 100 पूरा भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल इज 30,000, 1 plus rate of interest in second part is given 10% per annum upon 100 raised to the power n. Number of years is 2, तो 2 आ गया। ओके, यहां तक तो क्लियर। इस 0 से ये 0 कैंसिल। 30,000 यहां 10 आ गया एलसीएम, 10 प्लस 1 कितना हो गया? चलो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, 11 हो गया है ना। 30,000 अब 8 में आ गया, इतने 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11 और अपॉन में 10 है तो 10 इंटू 10 1 2 1 2 2 0 कैंसिल हो गए। तो ये कितना हो गया? 300 इंटू 11 होता है 121। तो अमाउंट निकल के आ गया आपका, मल्टीपल कर दें, 2 0 तो ये है, 3 का मल्टीपल कर दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कितना हो गया? 36,300 अमाउंट हो गया, जबकि प्रिंसिपल कितना था? 30,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में सीआई लिखते हैं। तो ए माइनस बी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 36,300
माइनस प्रिंसिपल इज 30,000। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आ गया 6,300। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस 2 years विल बी 6,300। तो ये क्वेश्चन 18 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन 19 इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो अमाउंट तो ऑलरेडी हम निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला A इक्वल टू P1 प्लस उससे अमाउंट ही निकलता है। फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकलाती है ना। ऑन ₹12,000 यानी कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 12,000 रुपीज इन 1 year, 1 साल के लिए, एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां इंटरेस्ट कंपाउंड कैसी हो रही है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फर्स्ट क्वेश्चन आया ये। चलिए करते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां पर जो प्रिंसिपल हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में, द वैल्यू ऑफ P इज गिवन 12,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखी है हमें 10% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर्स टाइम दे रखा है 1 years। लेकिन यहां पर एक चीज है, इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहां लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट, ये यहां लिख सकते हैं पर एनम इंटरेस्ट हाफ ईयरली, या अलग से लिख दो फिर आप, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के अमाउंट का फॉर्मूला क्या था वो मैं लिख देता हूं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस इंटरेस्ट क्या होती है? हाफ जाती है, R/2 इंटू 100, क्या आप डायरेक्ट R/200 लिख सकते हैं ना, रेज टू द पावर 2n। ये जब लगता है फॉर्मूला जब कंपाउंडेड हाफ वैल्यू। लेकिन ये ध्यान रखना कब लगेगा? जब रेट पर एनम ही दे रखी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ वैल्यू गिवन होती है तो फिर हम R/2 नहीं करते। मान लो 10% हाफ वैल्यू होती है तो सिर्फ 10 लगता है। और एन 1 years, ये हाफ ईयरली है। 1 years में कितने हाफ ईयरली होंगे? तो 6 months के 2 times होंगे, 2n हो जाता है। सीधी बात है, रेट में जिससे डिवाइड कर रहे होंगे टाइम में उससे मल्टीपल हो जाएगा। क्वार्टरली में क्या होता है? R/4 और यहां जाता है 4n। तो ये हाफ ईयरली का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, अमाउंट निकलाएगा। प्रिंसिपल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 12,000 रुपीज, 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, तो 10/2 into 100 raised to the power 2 into n. The value of n is 1। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये कितना हुआ? 12,000, 1 प्लस 1/2 इंटू 10, 20 आ गया, और 2 1 जा 2, तो रेस्ट टू द पावर 2। 1 का मीन्स आप समझ गए 1/1 ही होता है इसका, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गया 12,000, 1 और 20 का एलसीएम आ गया 20। 1 का डिवाइड 20 में करेंगे 20 टाइम्स गया, 20 1 जा 20, प्लस है तो प्लस, 20 का डिवाइड 21 टाइम्स 1 1 जा 1 और ये पावर 2। तो कितना हो गया? 12,000, 20 प्लस 1 होते हैं 21 अपॉन में 20 रेस्ट टू द पावर 2। इसका मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो ये हो गया 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 2 1 2 2 0 कैंसिल हो गए, 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 से ये 2 6 जा 12 और 0, 2 1 जा 2 से ये 30 टाइम्स। तो ये कितना हो गया? 30 इंटू 21 इंटू 21 होते हैं 441, 21 का स्क्वायर। ओके, अब मल्टीपल करेंगे 30 का, 0 तो ये है ही, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 30। तो ये आ गया अमाउंट। हमसे अमाउंट पूछा था, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट एंड CICI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट आफ्टर 2 years इज ₹13,230। अब पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो CI हम जानते हैं सीधा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 13,230 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिखा था इस क्वेश्चन में? 12,000 रुपीज है ना, 12,000 चल रहा है, P की जगह ऊपर दिखा देता हूँ, P 12,000 लिखा था हमने। ओके, तो 13,230 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट करे तो कितना आ गया? 1,230 रुपीज।
तो अमाउंट हो गया इतना और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन 20, फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹8,000 यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है इन 1 2 years at 20% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। इसमें भी अमाउंट CI निकाला, प्रिंसिपल दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंडेड क्या थी, हाफ ईयरली। यहां भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। चलिए करते हैं 20। तो इन क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल इज गिवन ₹8,000, नंबर ऑफ ईयर्स 1 and 1/2 यानी कि 3/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर ईयर पर एनम, लेकिन क्या है यही लिख देता हूं मैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो मैंने अलग से लिखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यही लिख देता हूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखी है। हाफ ईयरली को यहां मैंने शॉर्ट में HF लिख दिया है ना, हाफ ईयरली आप पूरा लिखोगे, HF हम शॉर्ट में लिखते नहीं है, स्पेस कम इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ऊपर में फॉर्मूला लिख ही चुका हूं, यहां लिख रहा 1 + R/2, तो 10 R की वैल्यू 20 है, 20/2 इंटू 100 रेज टू द पावर 2 इंटू n, और n की वैल्यू क्या है 3/2। तो कितना हो गया 8,000। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/10 बचा, 1 + 1/10, और 2 से 2 कैंसिल, पावर आ गया 3। तो कितना हो गया 8,010 एलसीएम, 10 + 1 होल पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 8,011/10 रेज टू द पावर 3। 8,011 का क्यूब होता है 1331, और 10 का क्यूब तो आप जानती हो 1000। 30 से ये 30 कैंसिल हो गए। 11 का क्यूब नहीं मालूम तो आपको 11 का 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। तो 11 × 11 × 11 ये आएगा 1331। तो इसमें 8 से मल्टीपल कर दें तो अमाउंट आ गया आपका ₹8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 जा 24 2 26, 26 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2, तो 10,648 रुपीज। अब हमें कंपाउंड टेस्ट भी निकालना था इसका। तो कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यही कर दे रहा हूं मैं, है ना, फॉर्मूला लगा के। अमाउंट कितना था हमारे पास 10,000 था, नहीं निकाला हमने, इसमें से 8,000 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 2,648 रुपीज। ओके, तो ये इसके आंसर हो गया। अमाउंट हो गया 10,648 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट 2,648 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, and now question 21 is find the amount and the compound interest on 24,000 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है फॉर 2 years, टाइम हो गया 2 years, एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कंपाउंडेड ईयरली। ऊपर दोनों क्वेश्चन में हाफ ईयरली था, ईयरली। सिंपल फॉर्मूला लगेगा A इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज टू द पावर n। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू पुट करनी है, अमाउंट निकलाएगा। चलिए करते हैं 21। तो यहां पर जो भी दे रखा है प्रिंसिपल नोट कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल इज गिवन 24,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और टाइम्स कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हैं 2 years, टाइम दे रखा है 2 years, और इंटरेस्ट कैसी है कंपाउंडेड ईयरली। तो अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालनी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा A इज इक्वल P 1 + R/100 रेज टू द पावर n। वैल्यू पुट कर दें। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या होता है, अमाउंट तो निकालना ही होता है, और इस क्वेश्चन में अमाउंट तो पूछा ही है तो फिर निकालेंगे। नहीं भी पूछा तब भी हमें फॉर्मूला तो लगाना, अमाउंट तो निकलेगा ही। तो प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी 24,000, 1 प्लस रेट दे रखिए 10%/100, टाइम कितना है 2 years, तो पावर हो गई 2। 0 से ये 0 कैंसिल, एलसीएम आ जाएगा 10, 10 का 1 में मल्टीपल करना 10 + 1 रेज टू द पावर 2, 24,000 11/10 रेज टू द पावर 2।
तो कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स मल्टीपल, यानी कि 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 और ये 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 240 इंटू 11 इंटू 11 होता है 121, तो जीरो तो ये है, जीरो रहेगा। 24 का 1 में मल्टीपल करेंगे, 24 बन जाए 24 कैरी 2, 24 2 जा 48 और 250 का 0 कैरी 5, 24 तो कैरी 1 और 24 कहाँ थे, 24 जीरो तो हो गया, 24 बन जाए 24, हाँ 24 बन जाए 24 और 5 कितना हो गया 29, 48 250 हाँ 5 बचे थे, तो 29040, तो ये हो गया अमाउंट। तो हमें अमाउंट पूछा था इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में कि फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट तो हो गया आपका 29,040 रुपीज। ओके, अब मैं कंपाउंड टेस्ट निकालनी है, तो कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 29,040 रुपीज माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 24,000, तो कितना हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 9,000 में से 4,000 5,040 रुपीज आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।